भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं तो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतेया भागवतेया भगवद्युक्तम् श्लोके भगवद्गीता भगवद्गीतं श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। 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 मङ्गलाचरण। ॐ ज्ञानतिथिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद आज का जप और प्रार्थनाएं करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। माता हरे जी कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा हरे कृष्ण माता की प्रभु दंडवत जी प्रणाम माता दंडवत जी। प्रणाम। सदा प्रणाम। प्रणाम जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, जी। जय हरे माता दी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी का कोट शेयर करते। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी हरे दंड कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।
जदुरानी को पत्र 19 दिसंबर 1967। एक सेकंड। भीमदेव एक क्षत्रिय थे। भीष्मदेव एक क्षत्रिय थे और इसलिए वे श्री कृष्ण को क्षत्रिय रूप में देखकर प्रसन्न हुए। उसी प्रकार जैसे गोपियां श्री कृष्ण को सर्वाधिक सुंदर प्रेमी के रूप में देखना चाहती थी। श्री कृष्ण से किसी भी रूप में प्रेम किया जा सकता है और चूंकि वे पूर्ण हैं, उनकी उनको क्षत्रिय के रूप में अथवा साधारण गोपी के रूप में प्रेम करने में कोई अंतर नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस प्रातःकालीन जप सत्र में दैनिक रूप से सहभाग लेने हेतु। और भक्ति में निरंतरता एक नितांत ही आवश्यक विषय वस्तु है भगवान का आकर्षण प्राप्त करने हेतु। और अनुशासन के हिसाब से भी व्यक्ति को दैनिक रूप से भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। नव साधक या कोई भी साधक हो जो भक्ति में अग्रसर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहता है या जीवन में कुछ क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहता है, तो उसके लिए निरंतरता एक महत्वपूर्ण घटक है। और आप सभी को इस्कॉन अयोध्या के माध्यम से यह पटल प्रदान किया गया है और हमारे स्वाति करे माता जी विनय भूषण प्रभु इत्यादि भक्तों ने दैनिक रूप से आप लोगों के लिए व्यवस्था की है कि आप सभी आकर के एक समूह में एकांतिक रूप से भक्ति करना कई बार कठिन हो जाता है, लेकिन जब हम समूह में भक्तों के संग में रहते हैं, एक दूसरे को देखते समझते हुए भक्ति करते हैं, तो निरंतर उत्साह भी बना रहता है और भक्ति करने की जो लालसा है, भक्ति में क्या कह सकते हैं एक आध्यात्मिक रूप से जो प्रतियोगिता होती है वो भी बहुत ही सार्थक दिशा में होती है और किसी भी साधक के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होती है जब वो एक दूसरे को देखता है और एक दूसरे से भक्ति में बिना ईर्ष्यापूर्ण आगे बढ़ने के लिए और अग्रसर होने के लिए प्रयासरत होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज का जो प्रभुपाद जी का वक्तव्य है उसके अनुसार वो जो कह रहे हैं बहुत ही भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते थाम सह भुजाम्यहम्। तो भगवान जो है भगवद गीता में कहते हैं कि जो जिस भाव से उनकी भक्ति करता है, जो जिस भाव से उनकी सेवा में संलग्न रहता है, भगवान उसी भाव से उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। और भगवान की विशेषता ये है, भगवान की महत्ता है, भगवान की कृपा ये है कि आप किसी भी भाव से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान फल एक ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग भाव में अलग अलग फल प्राप्त हो। किसी भी भाव में आपका स्मरण कर रहे हैं आप और किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, स्मरण करना महत्वपूर्ण है। और अगर आप स्मरण करेंगे तो सभी को एक फल प्राप्त होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो कल हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय की विवेचना कर रहे थे और उसमें नारद मुनि बताते हैं कि नारद मुनि प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का ये है सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान जो है वो पक्षपात करते हैं, देवताओं के पक्ष में सदैव रहते हैं और असुरों से भेदभाव करते हैं। और ये चीज परीक्षित महाराज को जिज्ञासा उठी और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी छठवें छठवें स्कंद के अंत में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और माता दीति की कथा होती है, जिसमें माता दीति जो है इंद्र को मारने हेतु पयो व्रत का पालन करती हैं, व्रत का पालन करती हैं और उनका उद्देश्य, उनका संकल्प रहता है। संकल्प क्यों लेती है कि उन्हें लगता है कि इंद्र जो है भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान को प्रिय नहीं है। इंद्र जो है वो दुष्ट व्यक्ति है और इंद्र को बचाने हेतु भगवान बार बार आते हैं और असुरों का वध कर देते हैं। तो अगर ये इंद्र ही ना रहे तो फिर असुरों का कोई वध ही नहीं हो कर पाएगा। तो इसलिए इंद्र को मारने हेतु संकल्प लेकर के एक व्रत करती हैं और अंतोगत्वा कुछ त्रुटि हो जाती है और
ऐसा पुत्र नहीं जन्म लेता जो इंद्र को मारे, बल्कि जो इंद्र का मित्र बन जाए। ऐसे ऐसे 49 मारुतगण पैदा उत्पन्न होते हैं। और फिर परीक्षित महाराज को ये प्रश्न होता है कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं क्या? यद्यपि परीक्षित महाराज जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और परीक्षित महाराज की विशेषता क्या है कि परीक्षित महाराज को भगवान ने माँ के गर्भ में जा करके उनको बचाया था जब वो छोटे से बालक थे। गर्भ में 6-7 महीने भगवान ने उनका संरक्षण किया था ब्रह्मास्त्र से। लेकिन उनका प्रश्न था जिससे सभी लोगों के अंदर, जो सामान्य लोग हैं जिनको जिज्ञासा या किसी कई बार शंका भी होती, मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर आप देखें महाभारत या वो सारी चीजें देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं और चीजों को घुमा फिरा कर बेचारे असुरों को फंसा देते हैं। हाँ, तो ऐसा मुझे भी पहले लगता था। तो ये प्रश्न होता है। उसके बाद फिर नारद मुनि जो है भगवान की, फिर क्या होता है, फिर युधिष्ठिर, फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है, इसका उत्तर मैं देता हूँ। और इसका उत्तर नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को दिया था जब राजसूय यज्ञ हुआ था और उस समय शिशुपाल का वध हुआ था। तो उसके बाद ये प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, और वही प्रश्न वही उत्तर मैं आपको भी दे दूं। तो उसमें भी, उस दिशा में भी, उस स्थिति में होता यह है कि राजसूय यज्ञ हो रहा होता है और शिशुपाल जो कि अनवरत रूप से भगवान का बैरी रहता है, भगवान के प्रति से वरदान रहता है कि 99 अपराध तक भगवान उसको क्षमा कर देंगे लगातार लगातार करने पर, और 100वें अपराध पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन प्राय शिशुपाल जो है वो गलतियां करता था, और गिन कर गलतियां करता था, 1 2 3 4 5 6, 99 करके चुप हो जाता था। लेकिन उस दिन उसका रजोगुण बहुत हावी हो गया, और रजोगुण हावी हो गया और मति जो है फिर गई, तो उसने 100वां भी किया और भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका मस्तक जो है छिन्न भिन्न कर दिया, शरीर से धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद सभी लोगों के देखने में उसके आत्मा जो थी वो आके भगवान में समाहित हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा संशय हुआ और उन्होंने पूछा कि अब देखिए, अभी परीक्षित महाराज को संशय क्या था कि भगवान जो है देवताओं के पक्ष में रहते हैं और असुरों को दंड देते हैं। लेकिन जब शिशुपाल का सर धड़ से अलग होकर के भगवान में समाहित हो गया, तो अर्जुन को ये युधिष्ठिर महाराज को ये प्रश्न आया कि ये शिशुपाल जो था पूरा जीवन गालियां देता था। हाँ, भगवान को खूब गालियां देता था, निंदा करता था, उल्टी सीधी बातें करता था, और इतना सब करता था, लेकिन फिर भी ये हृष्ट पुष्ट था, इसको कोई कोड़ नहीं हुआ, कुछ रोग नहीं पकड़ा ये। हाँ, सुखी था एकदम, और खूब उल्टी सीधी काम भी करता था। और देखो, इसको मुक्ति मिल गई, ये भगवान के धाम चला गया। और इधर भक्त लोग बेचारे इतना कष्ट झेलते हैं, नाम जप करो, साधना करो, सुबह उठो, हेन करो, तेन करो, दीक्षा लो, 4 नियम पालन करो, ऐसा करो वैसा करो। हाँ, सब कुछ करते, आरती करो, उपास करो, और फिर भी भगवान के धाम जाने की गारंटी नहीं है। तो ये कैसी बात हो गई? भगवान क्या असुरों के पक्ष में रहते हैं क्या? तो परीक्षित महाराज को प्रश्न हो गया कि भगवान क्या देवताओं के पक्ष में रहते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न हो गया भगवान जो है इसके पक्ष में रहते हैं, असुरों के पक्ष में रहते हैं। फिर नारद मुनि उत्तर देने का प्रयास करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी भाव में आप भगवान की भक्ति करें, आपको अंतोत्गत तो भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवान नारद मुनि कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कोई विषय वासना से, काम वासना से भगवान की भक्ति करे, या डर से भगवान की भक्ति करे, या स्नेह से भगवान की भक्ति करे, या वो साधना भक्ति करे, किसी भी तरीके से। और एक चीज कहते हैं, साधना, प्रेम, भय, और ईर्षा ईर्षा से युक्त होकर के भगवान का स्मरण करे। चाहे कोई कामना कामना लेकर के, विषय कामना लेकर के भगवान का स्मरण करे, चाहे भय से भगवान का स्मरण करे, चाहे अ, भय और क्या था, हाँ, भय, कामना, स्नेह, और एक और चीज था, ठीक ईर्ष्या। है, ईर्ष्या। ईर्षा 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 हाँ, ईर्षा से भगवान का स्मरण करे। लेकिन
अब हमें लगेगा कि ये पांचों पांचों तरीके से भगवान का स्मरण करने से फल अलग अलग होगा, लेकिन नहीं, नारद मुनि कहते हैं कि पांचों का जो फल है वो भगवत प्राप्ति है, वो भगवत धाम ही है। तो फिर उदाहरण देते हुए अगले श्लोक में बताते हैं कि जो ब्रज की गोपियां थी, वो भगवान से भक्ति नहीं चाहती थी, उनकी विषय कामना थी, कामनाएं थी, उसकी भौतिक आसक्तियां, भौतिक आकर्षण था उनको। हाँ, भौतिक आकर्षण लेके भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन उनको भी भगवान का धाम प्राप्त हुआ। कंस जो था, कंस क्या था, भय से भगवान का स्मरण करता था, डर से। भागवत में आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण को, राम कंस को इतना भय था कि वो सदैव जो है कृष्ण को देखता रहता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि काल कृष्ण की है, तो हरदम स्मरण करता रहता। वो मारा गया, वो भी भगवान के धाम गया। फिर ईर्ष्या से, तो जैसे शिशुपाल और दंतों क्या ईर्ष्या करते थे, उल्टा सीधा बात बोलते रहते थे भगवान में, फिर भी वो भगवान के धाम गए। फिर कहते हैं कि स्नेह से, तो कहते हैं आप पांडव लोग जो हैं, वो लोग का भगवान से क्या है, किस स्नेह से स्मरण करते हैं ना आप, तो आप लोग भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और बोलते हैं हम जैसे कम भक्त लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो भगवान की भक्ति करके भगवान का सुमिरन करते हैं, नाम जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी लोग जो है वो भगवान का स्मरण करते हैं, हम सभी लोगों को भी भगवान का नाम ही। तो सोचना होगा कि यहाँ पर जो भगवान कह, यहाँ पे प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, तो जो जिस भाव से भगवान की भक्ति करेगा, चाहे किसी भी भाव से भगवान की भक्ति करे, अंतोतगत्वा भगवान की भक्ति करना ही श्रेयस्कर है। जैसे भागवत में कहा गया है कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार तीव्र भक्ति योगी न याजते पुरुषम परम। तो भगवान की भक्ति करनी है, चाहे किसी भाव से करें। यद्यपि शुद्ध भक्ति किसी बिना कोई भौतिक अभिलाषा की होनी चाहिए, लेकिन अगर भौतिक अभिलाषा लेकर के भी अगर आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, उनकी सेवा में संलग्न है, तो भी उसमें कोई त्रुटि नहीं। और भगवान इतने सक्षम है कि हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनके पास सब सामर्थ्य है, सारे सामर्थ्यों से पूर्ण है वो। तो हमें खाली उनकी भक्ति में अनवरत रूप से प्रयास करते रहना है। और प्रयास जो है, अगर अनवरत रूप से प्रयास रहेगा ना, ये अनवरत रूप से प्रयास वास्तविकता में हमारा अधिकार है। तो प्रयास करना हमारा अधिकार है, और हमें उचित फल देना ही भगवान का विशेषाधिकार है। तो नारद मुनि कहते हैं कि अ, आगे बताते हुए कहते हैं कि भगवान के द्वारा असुरों को दंड देना, हाँ, भगवान द्वारा असुरों को दंड देना, ये भी उनकी भलाई के लिए ही होता है। और यानी असुरगण क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो भी है, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर भी भगवान उनको मारते हैं, तो उनका ही भला होता है। और भगवान द्वारा भक्तों का कल्याण करना, भक्तों की स्तुति को सुनना और उनका कल्याण करना, ये भी उनकी भलाई के लिए ही होता है। तो दोनों ही स्थिति में भगवान क्या करते हैं, जीव की भलाई ही करते हैं, पक्षपात नहीं करते। ऐसा नहीं कि पक्षपात कर रहे हैं को। अब अगर उसका उदाहरण भी है ना, जैसे जो पद भगवान ने किसको दिया, जो पद भगवान ने देवकी को दिया, यशोदा को दिया, वही पद भगवान ने किसको दिया, पूतना को भी दिया। यद्यपि पूतना भगवान को मारने आई थी, भगवान को उसने स्तनपान कराया कालकूट विष लगा करके, लेकिन भगवान ने नहीं देखा, रे अरे तो मेरे को मारने आई थी। भगवान ने उसके भाव को देखा, तो मारा तो पूतना को, लेकिन उसकी भला किया, उसको भगवान के धाम भेज दिया, अपने धाम में भेज दिया, धात्री का पद दे दिया। तो आप सोचिए कि कैसे भगवान की महती कृपा है सबके ऊपर। किसी भी स्थिति में भगवान जो है भलाई करते हैं, चाहे दुष्टों का दंड दे, या जैसे शिशुपाल और दंतवक्रों को मारा भी, तो वो लोग क्या, वो तो भगवान के धाम गए ना, या कंस, रावण और कुंभकर्ण को मारा, वो लोग भी भगवान के धाम गए। तो भगवान का मारना और पुचकारना, ये दोनों ही दोनों ही सुखद होता है। लेकिन चूंकि हम लोग देहात्म बोध में ग्रस्त रहते हैं, देहात्म शरीर से बहुत हमारी आसक्ति होती है, इसलिए भगवान के योजना को हम समझ नहीं पाते, और कई बार हम हताश निराश हो जाते हैं और भगवान को कोसते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, चिकित्सक जो है, कभी किसी को सुई दे देता है, सुई देना पड़ता है, किसी की शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, और किसी को गोलियां दे के छोड़ देना पड़ता है।
तो यदि की शल्य चिकित्सा जो है दुखदाई होती है, शल्य चिकित्सा करता है दुखदाई होता है, लेकिन शल्य चिकित्सा दुखदाई होने की स्थिति में भी भले के लिए ही होता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस भाव को विकसित करना है। तो अभी अब कोई कहे कि मेरा भगवान के प्रति क्या भाव है, क्या स्नेह का भाव है, तो हमें स्नेह का भाव अभी पता नहीं है हमारा भाव क्या है, लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि धीरे धीरे जब हम भक्ति में लगेंगे, वैसे वैसे भगवान के साथ हमारे संबंध, हमारा जो भाव है वो प्रदर्शित होगा। नहीं भी प्रदर्शित हुआ तो आध्यात्मिक जगत में भगवान को पता है कौन सा भाव है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नौकरी पे रह रहा है या किसी काम पे रह रहा है, वो कार्यालय से बाहर निकल गया है, और मान लीजिए उसका व्यवस्थापक है और वो भूल गया, मान लीजिए वो घूम के आया वापस, और तो ऐसा थोड़ी है कि घूम के आया वापस तो व्यवस्थापक के पद से च्युत हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे यार ये तो बाहर घूम के आ गया है, नहीं, वो व्यवस्थापक ही रहेगा। इस तरह से हमारा जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव हमें प्राप्त होगा, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये भक्ति का अनुशीलन जो है नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। और भगवान सर्व सक्षम है, जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में, जिस किसी भी चेतना में हम भगवान का स्मरण करेंगे, वो स्थिति भगवान जो है वैसा हमारे साथ प्रकट होंगे। और इसका सुंदर उदाहरण जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, कि क्षत्रिय के रूप में देखा, प्रियकर के रूप में देखा। तो जब मथुरा के उस जो कुश्ती का जो क्षेत्र था, जहाँ पर चाणूर, मुष्टिक इत्यादि योद्धाओं से भगवान ने मल्ल युद्ध किया था, और उसके उपरांत वहां पर जब वो खड़े थे, तो जितने भी ब्रजवासी थे वहां पर, सारे ब्रजवासी आए थे, और सारे लोग जो है भगवान को जिस भाव से देख रहे थे, भगवान उसी भाव से उनको दिखाई दे रहे थे। तो कंस को साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि कंस पूरी तरह से कृष्ण से, भगवान से भयभीत था और काल के रूप में देख रहा था, डर के रूप में देख रहा था। नंद और यशोदा जो है, वसुदेव देवकी, ये लोग कृष्ण को अपने बालक के रूप में देख रहे थे, कि उनका बालक कितना भोला है, इतना ही कोमल है, ये कैसे लड़ेगा इतने हट्टे कट्टे मुस्टंडे योद्धाओं से। जो ग्वाल सखा थे वो कृष्ण को अपने सखा के रूप में देख रहे थे, अरे ये तो इतना पतला कमजोर है, क्या लड़ेगा ये, इसको तो मैं ही हरा देता हूँ। श्री राम वगैरह यही सोचते थे, क्योंकि जब उनके साथ मल्ल युद्ध होता था तो भगवान को लोग पटक देते थे, तो उनको लगता था ये कैसे बेचारा, वो लोग डर रहे थे कि ये कैसे जीतेगा इन लोग से, इनको तो हम ही हरा देते हैं। जो गोपियां थी, गोपियां जो है उनको उनको प्रेस करके, उनको प्रिय जो उनके प्रेमी के रूप में दिखाई दे रहे थे। हाँ, जो इतर लोग थे, तो जिनका जो भाव था, उस भाव से वो कृष्ण को एक ही स्थान पे, एक ही कृष्ण जो है वो विभिन्न रूप में उनको दिखाई दे रहे थे, और सारे लोगों की एक अलग अलग भावना थी। तो भगवान के प्रति देखिए, हमें समझना होगा, भक्ति भी व्यापक है। भक्ति की व्यापकता ये है कि हमें कोई भी जैसे, हमें नवसाधक को तो देखिए, जो जो भक्ति के प्रति गंभीर है, उनको कुछ नियम कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का ये अर्थ है कि अगर मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, हमारे हमारे जो पति हैं या कोई पत्नी है, और वो लोग जो है रुचि नहीं रख रहे हैं, या हमारी तरह भक्ति में रुचि नहीं है, या उस तरह नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनको कोसने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनको हमको ये देखना चाहिए कि किसी भी तरीके से वो कुछ तो कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं ना, मामा होने से अच्छा काना मामा ही सही। तो हमें किसी को बहुत ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अगर संभवतः अगर वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा कि हम सभी लोगों की अ, एक स्वतंत्र यात्रा है। हम चाहे किसी भी बंधन में हो या किसी भी संबंध में हो, चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माँ बेटे हो, जो भी संबंध है हमारा, वो एक शरीर के आधार पर कुछ काल के लिए है। और एक बार ये शरीर त्याग किया, हमारी यात्रा यहाँ पे समाप्त हुई, तो हम फिर वापस कभी हमारी भेंट होने वाली नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो सबकी एक अलग अलग यात्रा है। हम अपने, एक तो नैमित्तिक कर्म है, और एक तो हमारा नियत कर्म है, और एक तो स्वधर्म है, और ये नित्य धर्म है। तो स्वधर्म जो है वो हम करेंगे, लेकिन नित्य धर्म जो है भगवान की भक्ति, तो अगर हम उसे कर रहे हैं, अगर कोई नहीं कर रहा है हमारे मताहत, तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और उसको कोसने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उसको हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि यह सामान्यता भी एक कहावत है कि हम घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। तो हम भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने सुहृदजनों के लिए, लेकिन भक्ति तो उनको ही करनी पड़ेगी। जैसे ये प्रातःकालीन हम क्या कर सकते हैं, हम ये जूम सेशन शुरू कर सकते हैं, स्वाति खरे माता जी संदेश डाल सकती हैं,
जूम सेशन को शुरू कर सकती हैं। लेकिन जुड़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा ना, जुड़ करके उसको सुनना। अभी आप लोग जुड़ भी गए, अब कोई हो सकता है लेटा हो, सो रहा हो, अब ठंडी है, रजाई में बैठा हो, रजाई में लेट करके सो गया हो, पता नहीं प्रभु जी अपना गला सुखवा रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई लगा के झाड़ू मार रहा है, कोई पोछा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सुनना तो आपको ही पड़ेगा ना। यहाँ से नाम दिखने से तो लाभ नहीं होगा, सुनना पड़ेगा। तो सुनने की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई सुने ना सुने तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमें समझना होगा कि हमारी यात्रा हमारी खुद की है। ये भक्ति हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। हम सारी चीजें जो है वितरण कर सकते हैं, सारी चीजें जो है वो साझा की जा सकती है, लेकिन भक्ति जो है, जो हमारे भक्ति का जो तीव्रता है वो साझा नहीं की जा सकती। हम खाली बता सकते हैं लोगों को। और हमारे यही सारी चीजें जो है हमारा बैंक बैलेंस है। ये बैंक बैलेंस कोई नहीं ले सकेगा। जो हमारी जमा पूंजी है, भक्ति की जमा पूंजी, जमा राशि कोई नहीं ले पाएगा। बाकी सारी चीजें आप बांटी जाएगी, हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र, हमारे गहने, हमारी संपत्तियां, हमारा धन, हमारी जमा राशि, सब कुछ बांट दी जाएगी। लेकिन हमारा कर्मफल जो है वही हमारे साथ जाने वाला है, और वही हमें अंतोगत्वा सहयोग करने वाला है। तो हमें कहते हैं, अपने कहते नहीं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी जो दान देने की प्रवृत्ति हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। पहले खुद हमारे पास रहेगा तब हम वितरित कर पाएंगे। तो उसी तरह से हमें खुद को गंभीर करना है, और जो हमारे बताहत जो लोग हैं उनको जो है ज्यादा हमें उनसे कुढ़ना भी नहीं, चिंतित भी नहीं होना है। और सबकी एक यात्रा है, और जो जिस भाव से भगवान की भक्ति करेगा, भगवान उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो इसलिए हमें अपने बताहत लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और खुद भक्ति करेंगे तो उसके प्रभाव से हो सकता है बाकी लोग भी प्रभावित हो और उनके जीवन में भी बदलाव आए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी कुछ कह रही हैं आप? कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आज भागवतम में तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय का दूसरा श्लोक करना है। ठीक है, कोई पढ़े। जी। हरे कृष्णा। शत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृतः यस्त्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। छत्ता महाभागवत कृष्ण इस्य कांतिक सुहत यस्तत्या जाग्रजं कृष्णे सापत्य मध वानिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छता महाभागवत कृष्ण शैकांतिक सुहृत यस्तत्या जाग्रजम कृष्णे शापत्य माधवनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षता महाभागवत कृष्ण सैकांतिक सुहृद यस्तात्य जाग्रजम कृष्ण सापत्यामगवानेति। हरे कृष्णा। उत्तम नाम हरे से। कृष्णा। शता महाभागवते कृष्ण सैकांतिक सुहृते यस्तत्याजागृतं कृष्ण सापते मघवानिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शतामः भागवतः कृष्णस्य कान्तिकः सुहृतः यस्तात्या जाग्रजं कृष्णे सापत्या
सापत्यामघवन्निति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। सत्ता महाभागवतः कृष्णस्य कान्तिकः सुहृतः यस्तत्या जाग्रजम् कृष्ण सापत्यमघवानिति। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रद्धा महाभागवतः कृष्णस्य कान्तिकः सुहृतः यस्तस्या जाग्रजं कृष्णे साप्यमाघवानिति। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। छत्ता महाभागवतः कृष्णस्य कान्तिकः सुहृतः यस्तता जागृतं कृष्णे सापत्यम् अद्भुतवानिति। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। महा प्रभु जी सभी को दंड प्रणाम। सत्ता महाभागवता कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृतः यस्त त्याजाग्रजं कृष्णे सापत्य मघवानिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। छत्ता महाभागवतः कृष्णस्य कान्तिकः यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रद्धा महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृतः यस्तस्याजाग्रजं कृष्णे स्थापत्यं भवानीतः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सप्ताह महाभागवतः कृष्णस्य एकान्तिकः सुहृतः यो तज्याज ग्रजं कृष्णे सम्पत्तिमघवानि नीतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। क्षत्ता विदुर महाभागवतः भगवान का परम भक्त, कृष्ण से श्री कृष्ण का एकांतिक एकनिष्ठ भक्त, सुहृद मित्र, यह जो तत्याज त्याग दिया, अग्रजम अपने बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र को, कृष्ण के प्रति, स अपत्यम अपने 100 पुत्रों सहित, अघवान अपराधी इति इस प्रकार। अनुवाद। शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था और जिसने भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तात्पर्य। यहाँ उस घटना का उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में मैत्रेय से मिले थे। यहाँ पर शौनक ऋषि विदुर एवं मैत्रेय के बीच हुई वार्ता के विषयों के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर की यह विशेषता थी कि वे न केवल भगवान के मित्र थे वरन साथ ही महान भक्त भी थे। श्री कृष्ण युद्ध बंद करने और चचेरे भाइयों के बीच अनबन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु जब उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी तो क्षत्ता अर्थात विदुर अत्यंत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जहां कहीं भी श्री कृष्ण का आदर न हो वह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सहिष्णु बना रहे, किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बने रहना चाहिए। यहाँ पर अघवान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है
कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की हार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश का उल्लंघन करके पाप कर्म किया था। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में यहाँ पर शौनक ऋषि पूछ रहे हैं विदुर के बारे में। तो अगर भागवतम को देखा जाए तो भागवतम मूलभूत रूप से भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। भगवत गीता की समाप्ति होती है शरणागति पर, लेकिन वो शरणागति कैसे की जाए इसके विषय में भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि युद्ध क्षेत्र में चर्चा हो रही थी और सार सूत्र रूप में सारा कुछ चीजें बतानी थी। तब शरणागति कहाँ हो, कैसे हो, इसके विषय में श्रीमद् भागवतम में भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों के आचरण के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। भक्ति किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी स्थिति, देश काल, परिस्थिति पर आधारित नहीं है। कोई भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में भक्ति का अनुशीलन कर सकता है और भगवत प्राप्ति करने के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। अगर आप देखें तो श्रीमद् भागवतम में की शुरुआत होती है भीष्म, एक क्षत्रिय योद्धा जो कि माणु की शैया पर लेटा हुआ है, उसकी भक्ति, उसकी स्तुतियों के माध्यम से। फिर एक ऐसी विधवा स्त्री के माध्यम से जिसके 5 बेटे हैं और जिसने जीवन भर संघर्ष किया है, फिर उसके प्रार्थना है। फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, जिस सृष्टि के निर्माण करता है, उनके द्वारा भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। फिर देवहूति, माता देवहूति के माध्यम से भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। कर्दम मुनि के संवाद, देवहूति माता का संवाद। फिर ध्रुव महाराज, प्रचेतागण, फिर ब्राह्मण, फिर असुर की प्रार्थना, राक्षस की प्रार्थना वृतासुर के माध्यम से, फिर असुर बालक प्रहलाद के माध्यम से प्रार्थना है। फिर वैश्या की प्रार्थना है, पिंगला। फिर एक कंजूस व्यक्ति की भी प्रार्थना है। पशु की भी प्रार्थना है कि पशु भी भक्ति करता है, गजेंद्र। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी, फिर एक विषयी व्यक्ति की भी प्रार्थना है जो भोग विलास में लगा हुआ है, परस्त्री गमन करता है, अजामिल, सारे गलत काम करता है, वो भी भक्ति कर लेता है, वो भी भगवान को प्राप्त करता है। तो भागवतम हम सभी को भगवान के प्रभाव के विषय में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और अगर कथाओं को देखें तो एकदम एक्सट्रीम कथाएं हैं, हम कह सकते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम स्तर पर। हाँ, तो उससे हमें क्या समझ में आता है? यहाँ पर विदुर जी जिनके बारे में बात की जा रही है, विदुर जी कोई महान व्यक्तित्व तो है ही, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ है? शूद्र के यहाँ पर, दासी पुत्र है। हाँ? दासी पुत्र है। अब देख, दासी पुत्र के विषय में भागवतम जैसे ग्रंथ में चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन नहीं, महान भक्त है। तो हमें समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसका भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण है, कृष्ण के प्रति अनुराग है, भक्ति का अनुशीलन करेगा तो भगवत प्राप्ति करेगा। चाहे वो देश काल परिस्थिति, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे पैसा नहीं हमारे पास, हम क्या भक्ति कर पाए। पैसे वाला, जब पैसा रहता है तो बहुत भक्ति का मन करता है, नाम जप करने में। जितने देर नाम जप करूंगा उतने देर में तो मैं पैसा कमा लूंगा। तो ये खाली एक मिथ्या धारणा है। आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से भक्ति का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भक्ति जो समर्पण की विषय वस्तु है, श्रद्धा की विषय वस्तु है। और हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, हम कई बार धनोपार्जन के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए हम चिंतित रहते हैं, उसमें भक्ति के पथ का अनुशीलन नहीं करते। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी आर्थिक उन्नति हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं करती।
कि हम अधिक प्रयास करेंगे तो हम बहुत धनवान बन जाएंगे। हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति जो है, हमारे कर्मफलों, हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर हमें धन प्राप्त हो जाएगा, और जितना निर्धारित है उससे अधिक हमें प्राप्त भी नहीं हो सकता। तो हमें जीवन में इतनी जटिलता नहीं लानी चाहिए धन अर्जन करने में कि हम भक्ति को छोड़ दें, नाम जप को छोड़ दें, शास्त्र अध्ययन को छोड़ दें। तो उतनी ही जटिलता लेनी आवश्यक होती है जिससे आपका नाम जप या साधना ना खंडित हो। कई लोग मेरे को पूछते हैं, प्रभु जी 16 घंटे जब नौकरी है कर लूं क्या? ऐसे कर लेता हूँ। मतलब 20 घंटे करो आप, लेकिन ये प्रयास करो कि आपका नाम जप न छूटे। अगर नाम जप नहीं छूट रहा है तो 20-22 घंटे कर लो, लेकिन अगर नाम जप छूट रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लो, क्योंकि नाम जप जो है वो आपका पहला पहला कर्तव्य है। उसके बाद दूसरा कर्तव्य जो है धनोपार्जन है, और धनोपार्जन आपके भाग्य से मिलता है। आपके प्रारब्ध में जो है, आपके भाग्य में जो है, उसे आपको प्राप्त हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि अति परिश्रम, अगर ज्यादा मेहनत करने से व्यक्ति धनवान होता है तो जो कड़िया मजदूर होता है, जो घर वर बनाता है, वो ज्यादा मेहनत करता है बेचारा, सुबह से शाम तक कठिन तपस्या करता रहता है, बोझा उठाता है, बालू उठाता है, पसीने से तरबतर रहता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा धन नहीं प्राप्त होता। तो हमें समझना होगा कि भक्ति के लिए हमें भक्ति करने के लिए कोई स्थिति परिस्थिति बाधक नहीं है, और भगवान का कोई भी सुहृद हो सकता है जो भगवान को समर्पित है। और विदुर की महिमा का विदुर का समर्पण इसी बात से होता है कि भगवान को जब भोजन करने की व्यवस्था दुर्योधन के पक्ष द्वारा बहुत ही वृहद रूप से की गई, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो साग विदुर खायो, तो आचार्यगण बताते हैं कि जब भगवान विदुर के घर पे गए तो विदुर वहां पर उपस्थित नहीं थे, विदुरानी थी। विदुरानी भगवान को देख करके इतनी भाव विभोर हो गई कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके पास देने के लिए सिर्फ केले थे, और भगवान ने क्या किया, विदुरानी ने क्या किया, केला तो दिया लेकिन गुदा जो है फेंक दिया और उसके छिलके दे दिए भगवान, और भगवान ने छिलका खा लिया। भगवान ने छिलका खा लिया। तो ये भगवान की महत्ता है, ये भगवान के भक्तों की महत्ता है, समर्पण है। इस समर्पण के भाव से अगर आप पूर्ण समर्पण से अगर आप केले का छिलका भी दे दे तो भगवान इतने भक्तवत्सल है, उस छिलके को भी खा लेते। हमें कोई कितना भी प्रेम करे और हमको केला छोड़ के केले का छिलका दे दे, चाहे पत्नी पति कोई भी हो, बहुत सुहेर दो, तो बोले अरे यार छिलका है, हटाओ हटाओ, भाई छिलका थोड़ी खाएंगे आप। लेकिन भगवान ने वो छिलका ग्रहण कर लिया। और विदुर जी क्या थे? विदुर जी नीति नीति में सबसे पटु थे। और वैसे देखा जाए तो पांच जो भी कुरुवंश में सबसे लायक अगर कोई थे, विदुर थे। पांडु को पांडु रोग था, हाँ, धृतराष्ट्र अंधे थे, कोई लायक था तो विदुर जी थे। और विदुर जी अगर लायक थे, और लेकिन वो भी फिर भी क्या थे, वो राजपाट नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि वो दासी के पुत्र थे। तो अगर 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 देखा जाए तो कोई दुखी रहना चाहिए था तो जीवन भर व्यासदेव को, सॉरी क्षमा करिए, विदुर जी को दुखी होना चाहिए था पूरे जीवन भर। क्यों? अरे मैं इतना लायक हूं, लेकिन आनहर जो है, आनहर व्यक्ति जो है वो राजपाट कर रहा है, और मैं जो है इधर प्रधानमंत्री बन के बैठा हूँ। अपने जीवन भर कोसते रहते, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को जीवन भर कोसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये नीति है, ये नीति है। और सेवा करने के लिए आपको पद की आवश्यकता नहीं होती है, कि अगर जो सेवा करना चाहता है उसको पद की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानवान व्यक्ति जो है, जैसे हम लोग यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, तो हम किसी भी पद पर नहीं आसीन है। भगवत प्राप्ति करने के लिए पद कोई मापदंड नहीं है, समर्पण मापदंड है। और भगवान विदुर को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था, और जो व्यक्ति पूर्ण समर्पित होता है तो भगवत कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। तो अगर भगवान के प्रति आपका पूर्ण समर्पण है तो भगवान आपको अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूर्ण समर्पण की स्थिति में हमें क्या करना होगा? पूर्ण समर्पण जब हम करते हैं तो उस स्थिति में हमें भगवान की भक्ति में सदैव अनवरत होना पड़ेगा, निर्बाध रूप से। अब भगवान की भक्ति में कैसे हम निर्बाध रूप से लगे रह सकते हैं? उनका नाम जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ठीक है, तो ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम लोग शरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर ने देखा कि जो है शिशुपाल जो है भगवान के शरीर में विलय हो गए थे, तो क्या ब्रह्म ज्योति में विलय हुआ था उनका? क्या ऐसा है जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है? और जैसे और कौरव थे तो बहुत सारे उसमें से कोई भक्त थोड़ी थे, और युद्ध में लाखों करोड़ों की संख्या में भगवान का दर्शन भी सबने नहीं किया हो गया। तो पांडवों को भगवत प्राप्ति हुई तो क्या कौरवों को जैसे शिशुपाल को हुआ? ब्रह्म ज्योति में विलय हुआ क्या उनका? क्या ये फर्क है भक्तों? ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं हुआ, वो भगवान को दिखाया, भगवान ने दिखाया कि देखिए ये लोग भी जो है मेरे धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो वो लोग तो जय विजय का पद प्राप्त किए, तो जिनका देखिए भगवत धाम जो जिनका स्वरूप है उसको प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न है? ठीक है, नहीं प्रश्न है तो फिर माता जी आपको कुछ बोलना रहेगा तो बता सकते हैं, हम एंड करते हैं। नहीं प्रभु जी, हो गया है सब। कोई अनाउंसमेंट? हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत भागवतम प्रणाम। की जय। जगत गुरु हरे श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, दंडवत जी। प्रणाम। सभी माता जी, दंडवत माता जी, प्रणाम। माता दंडवत जी, प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी माता जी, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम।